भगवान बुद्ध का एक अनुयायी ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्धा, बताओ क्या कहना है। अनुयायी, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे, इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुँचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध, तो फिर रोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्ध, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए कि बत्तियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित था। बुद्ध अनुयायी से प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न थे कि वे वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलिमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलिमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलिमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलिमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलिमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलिमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलिमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलिमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलिमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलिमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य व परम धर्म। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। आशय ये कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन, धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बुद्ध ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। हिंदी सक्सेस स्टोरीज मेन्यू। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ 2023 गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी October 18, 2021 by राहुल कुमार। विषय सूची
4.75 वोट्स। गौतम बुद्ध का परिचय। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 BC इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कुलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्म पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। 1. गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। बुद्ध की सीख। भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायी ने उन्हें बताया, भगवान एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में दुबके बैठे हैं। भगवान बुद्ध को ये भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकारकर उसे ढूंढने लगी। विछोड़ के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर आत्मयामी होंगे। वो उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान मेरा बच्चा कहाँ है, ये बताइए। उसे कोई हिंसक पशु ना खा पाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि अब वो हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया। आपको महात्मा बुद्ध की यह पुस्तक भी पसंद आ सकती है। चेक ऑन Amazon। 2. गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। मारने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए। जहाँ सिद्धार्थ कोमल हृदय का बालक था, वहीं देवदत्त झगड़ालू व कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ की सभी प्रशंसा करते थे। देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था, इसलिए देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से जलता था। जहाँ वे दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी देवदत्त ने कमान पर तीर चलाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा। वह घायल हो गया और छटपटाकर नीचे गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उसने हंस के घायल शरीर से बह रहे लहू को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध से सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, इस हंस को चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो, तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। देखो सिद्धार्थ, देवदत्त उसे घूरकर बोला, ये हंस मेरा है, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। इसे चुपचाप मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ साफ मना कर दिया। देवदत्त राजा शुद्धोधन के दरबार में जा पहुंचा और सिद्धार्थ की शिकायत की। शुद्धोधन ने उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना, फिर सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोधन बैठे थे। आसपास के नीचे आसनों पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे।
कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोधन के संकेत करने पर देवदत्त सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस इस समय सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। सिद्धार्थ ने इसे उठाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया है। ये हंस मेरा है, कृपया इसे मुझे दिलाया जाए। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत दिया। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, ये हंस निर्दोष है। ये बिना किसी को कोई कष्ट दिए उड़ा जा रहा था। देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। शुद्धोधन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है। जीवन लेने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है, अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सभासदों की बात मान ली। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे ले जा सकते हो। ये भी जाने स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा पर विचार। 3. गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। महात्मा बुद्ध की सीख। एक स्त्री का एक ही बेटा था, वह भी मर गया तो रोती बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक न करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहाँ किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु न हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वो ऐसा घर खोजने लगी जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तब बुद्ध बोले, ये संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिलाओं को बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। 4. गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। ऐसा सभी के साथ होता है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंठक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा शुद्धोधन ने ऐसा क्रमबद्ध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे उन पर फूल बरसाते। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर को धंसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जरा उधर देखो, छंदक सिद्धार्थ ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा, उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है। मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है, वह इतना असुंदर क्यों है, वह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा। राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी असुंदर हो जाएंगे, हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। सच यही है राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है, शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट चलने की आज्ञा दी।
जब सिद्धार्थ अपने महल पहुँचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह असुंदर हो गया था। छंदक कहता है वह बुढ़ हो चुका है, बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। ये देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। यशोधरा ने कहा, छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर न हुई। उनकी आंखों के सामने रह कर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजा कर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण की ओर चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण कराह रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार कराह क्यों रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। ये रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण कराह रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। ओह सिद्धार्थ, बदबदाए तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं। इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकूंगा। जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं इसी तरह दर्द से कराहूंगा। छंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः छंदक से प्रश्न किया, ये कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, ये व्यक्ति मर गया है, ये चारों इसके संबंधी है। ये इसके शव को उठाकर शमशान में ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वे इसके कुटुंब के लोग हैं। शमशान में इस मृतक शरीर को जला दिया जाएगा। ये व्यक्ति मर क्यों गया? सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। ये सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगे, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, ये स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए ये स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
वो एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली है। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग से दौड़ता रहा और उससे भी अधिक वेग से दौड़ता रहा सिद्धार्थ का मन। उसे बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था। उनके मन में विरक्ति की भावना बती ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाइयां देने लगी। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहाँ राजा शुद्धोधन व रानी प्रजावती तो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाई देने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिलवस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि न थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा छिटके। उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जा पहुँचे जहाँ उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। छंदक ने झुंक कर अपनी आंखें खोली व निकट बंधे कंठक घोड़े ने भी हिमहिमा कर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, छंदक ने नम्रता से आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ? वो भी रात के इस समय? सब कुछ ठीक तो है न? छंदक, सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छंदक ने ध्यान पूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वो कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सधियथ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिया नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए। मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं छंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काटकर कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ, जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ का चरण स्पर्श किए, उनके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रखा और कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे।
जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से छंद की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ का कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? छंदक ने रोते हुए वह पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा तो पता चला तो वह भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, हे स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए। मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी? गए मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी धन नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसकी ये दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती, ये तेरे खेलने खाने की आयु है बहू। वे यशोधरा से कहती, परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या ये ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माताजी यशोधरा उत्तर देती, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फूल फलों का भोजन करेंगे। ऐसे में भला राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूँ? आप कृपया दुखी न हो। राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजावती राहुल को छाती से लिपटा कर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिलवस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की लिकारियां ही राजमहल में गूंजती तथा सबका मन बहलाती। ये भी जाने, स्कूल और छात्रों के लिए सुविचार। 5. गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, उदासी या मुस्कान? एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बदुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख दिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई है। 6. गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। बुद्ध और अनुयायी। भगवान बुद्ध का एक अनुयायी ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्धा, बताओ क्या कहना है? अनुयायी, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे, इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुँचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
बुद्धा, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्धा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्धा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्धा, तो फिर रोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्धा, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी, प्रभु वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए की बत्तियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित था। बुद्ध अनुयायी से प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न थे कि वे वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। ये भी जाने स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ। 7 गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्धा। बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वो लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8 गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। अछूत व्यक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख उनके शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इस
बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुन शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य व परम धर्म। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। आशय ये कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन, धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बुद्ध ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ये भी जाने, तेनाली रामा की 16 सबसे अच्छी कहानियाँ। 9 गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। रेत का घर। एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वो बिखर जाता। इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट भी हो जाती। फिर वो बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता और उसे मिटा देता और फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाया करता। यही बच्चों का काम था। महात्मा बुद्ध चुपचाप एक और खड़े ये सारा तमाशा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। बच्चे अपने आप में ही मशगूल थे तो किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने में एक स्त्री आकर बच्चों को कहती है, सांझ हो गई है, तुम सबकी माएं तुम्हारा रास्ता देख रही है। बच्चों ने चौंकते हुए देखा, दिन बीत गया है, सांझ हो गई है और अंधेरा होने को। इसके बाद वो अपने ही बनाए घरों पर उछले कूदे, सब मटियामेट कर दिया और किसी ने नहीं देखा कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की इस क्रीड़ा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियाँ सब ऐसे ही रह जाती है और तुम्हें एक दिन ये सब छोड़कर जाना ही होती है। तुम यहाँ जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से कभी मिल नहीं पाते, जबकि जाना तो सबका कहीं है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी। एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। सत्य है, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा करने से थोड़ा गांठें तो और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। रात बीत गई, सब लोग चले गए, पर शौरपुच्छ बेसुध कार्य निमग्न रहा। बुद्ध उसके पास पहुँचे और बोले, शौरपुच्छ, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? शौरपुच्छ का गला रुंध गया। भाव विभोर होकर उसने तथागत को साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वो तो निष्ठा का भूखा है।
लोगों की निष्ठाओं में ही वो रमन किया करता है और तुमने स्वयं ये जान लिया।